पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा करने से रोक दिया, मरने से रोक दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दानव, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए, जो अन्य व्यक्तियों के लिए ये दुर्लभ है, ऐसे वरदान मेरे से मांग लीजिए। जैसे ही ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही वो कहता है, सपत्मिन्यो निस्तु बचो निशम्या रोवाच दीनः प्रणतस्तु दैत्य यनिष्ठुरहेर्मिहे प्रहतं तु राज्यं प्रहलाद मुख्या मम सन्तु भृत्या। कहते ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके वह दीन होकर के भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं, हे पितामह, जिन दुष्ट व्यक्तियों ने मेरे राज को हरण कर लिया था, अर्थात प्रहलाद आदि ने निष्ठुर होकर के मेरे कटु वचन सुनाए थे, और जिस प्रहलाद आदियों ने, दैत्यों ने, राक्षसों ने मेरे पिता का राज छीन लिया था, वे सारे मेरे भक्त बन जाए, दास बन जाए, नौकर बन जाए। अन्नस्य दिव्यं भीतदास्तु चक्षुर इंद्रादयो मे कर्ता भवन्तु मृत्युस्तु मा भून् मम देव दैत्या गंधर्वी यक्षोरग मानुषेभ्य। कहते हे पितामह, मेरे को दिव्य चक्षु प्रदान करिए और इंद्र आदि जो देवता है मुझको कर देने वाले हो जाए। कहते मृत्यु मेरी न हो, देवताओं के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, यक्षों के द्वारा, उरग सर्पों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। नारायणाद्वादिति चेन्द्र सत्रो सर्वा जना सर्वे भयाच्च सर्वा सुत्ता वसस्तस्य सुदारणं तते सुसंकिता पद्मे भवस्तमहं। नारायण से भी न हो, दिति के किसी भी पुत्र से न हो, और विष्णु आदि से न हो, सर्व से भी मेरी मृत्यु न हो। ऐसी वाणी को सुन करके भगवान ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ऐसी वरदान मैं नहीं दे सकता, किसी से न हो, ऐसा नहीं। मृत्यु का एक छेद रखिए, बाकी सारे वरदान मेरे से लिए, किंतु एक मृत्यु का छेद रखिए। दैत्येन्द्र सर्वं भविता तदेतते विनाश हेतुं च ग्रहाण किंचित् यस्मान्न जातो न जनिष्यते वा यो न विष्टो मुखमंत्रिकस्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, दैत्येन्द्र, मैं तुझको सारे वरदान देता हूँ, किंतु विनाश के लिए एक छेद तो मेरे को दीजिए, एक त्रुटि करिए, तो विनाश के लिए मार्ग मेरे को प्रशस्त करिए, जिसके द्वारा तेरा विनाश हो सके। कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, पुनः भविष्य में होगा, जो मृत्यु के मुख में न जाता हो। अतः जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। मृत्यु के मुख में कोई उत्पन्न नहीं हुआ ही नहीं है, न भविष्य में ऐसा होगा कि जो ना जाए। अर्थात हर कोई उत्पन्न होता है, हर कोई मृत्यु के मुख में जाता है। अत्यंत दीर्घम खलु जीवितम तु अवहृषा सते पुरुषास्ते जंतु एतद् वचा सुसानुनयं निशम्या पितामहात् प्राह पुनः स दैत्या। कहते हैं अत्यंत विगम खलु जीवितम, तुम्हारे जैसे सत्पुरुष है, कहते जो सज्जन लोग हैं, इस प्रकार से ज्यादा दीर्घ जीने की इच्छा नहीं करते। और कहते हैं हर कोई सज्जन लोग कहते हैं कि जो भी उत्पन्न होता है वो मरता है, इसलिए तुम क्या करो, मृत्यु के विषय में एक है मार्ग प्रशस्त करो। ऐसे अनुनय पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी कहा, अतः तुम मेरे अपने स्वेच्छा के अनुसार कोई मृत्यु के रूप में वर्ण करो, अतः मृत्यु के लिए वरदान मांगो। काले त्रयेयास्य भवन्ति नार्यः श्रेष्ठाश्च मध्याश्च तथा कनिष्ठः तासां च मध्ये खलु रत्नभूता ममापि नित्यं जननी विकासिते। तो अंदर कहते हैं कि काल त्रय में जो नारी हैं, सबसे श्रेष्ठ नारी हैं जो हुई हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, जो तीनों कालों में जो श्रेष्ठ नारी हैं, जो भूतकाल में हो चुकी हैं, वर्तमान काल में और जो भविष्य में होंगी, श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। कहते जो श्रेष्ठ नारियां, मध्यम नारियां, कनिष्ठ नारियां, उन सारे नारियों के मध्य में जो सबसे श्रेष्ठ नारी होगी, रत्नभूता होगी, वह भी नित्य कैसी जननी के समान होगी।
ऐसी जननी के समान वह कोई एक नारी है। कायेन वाचा मनसाप्यगम्या नारी निलोकस्य च दुर्लभाय ताम कामयानस्य ममास्तु नाशो दैत्रेन्द्र भावात् भगवान स्वयंभू। ऐसे मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा भी वह नारी अगम्य हो। ऐसे मनुष्य लोग के लिए, मनुष्यों के लिए कैसी वो नारी दुर्लभ हो। मन के द्वारा भी, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा भी है, उसको कोई भी मनुष्य प्राप्त न कर सके। ऐसी नारी के प्रति यदि मेरी कामना हो जाए कि मैं उसको भोगूं तो तभी मेरा नाश हो, उस नारी को मुक्त बना करके। वाक्यम तदा कर्ण सपाद में योनि सुविस्मिता शंकर पाद पद्मम सस्मार संप्रापे निदेश नाशो संभोस्तुतम प्राहतोन्दिकम गई। ऐसी उसकी वाणी को सुन करके ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। फिर भगवान शिव जी को स्मरण करके ब्रह्मा जी वरदान दे, ठीक है, जब तुम्हारी उस स्त्री के प्रति सकाम भाव से इच्छा हो जाएगी तभी तुम्हारी उस स्त्री को निमित्त बना करके मृत्यु होगी। अर्थात जो नारी है वो तीनों लोगों में अगम्य है, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और काय के द्वारा भी जो है प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे मनुष्यों के लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए और विशेष मनुष्यों के लिए भी ऐसी नारी के प्रति यदि मेरी काम भावना जागृत हो जाए तभी उसके पति आदि के माध्यम से अतः उस नारी को निमित्त बना करके मेरी मृत्यु हो, यानी माता पार्वती को निमित्त बना करके इसकी मृत्यु होती। यत कांच से दैत्य बरास्तु ते वै सर्वं भवत्येव वचन सकामम् उत्तिष्ठ दैत्येन्द्र लवस्व कामम् सदैव वीरस्तु पुरुषु युद्धम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे दैत्येन्द्र, दैत्य में श्रेष्ठ, जो तुमने कांचा करी, वांछा करी, इच्छा करी, सकाम कामना से युक्त होकर के जो तुमने वाणी बोली है वो सारी वाणी, सारी वचन मैं तुमको देता हूँ, सत्य कहता हूँ। अगर तुम्हारे एक को सारे वरदान देता हूँ, उठो और तुम वीरों के साथ वीर वृत्ति से युक्त होकर के युद्ध करो, अपनी इच्छा के अनुसार आगे हो। शुद्धः तदे तदे वचनम मुनीषा विधातुरासे प्रणिपत्य भक्त्या लोकेश्वरम भाटक नेत्र पुत्रा स्नायवस्ति से सस्तु महादेवम। तथा ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके वह भक्ति से उतर करके प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात ब्रह्मा जी से बोलने लगा, हे बोलना, हे ब्रह्मा जी, मैं कैसे नस नाड़ियों को से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हड्डी मेरी मात्र शेष बची हुई है और नाड़ियां मात्र शेष बची हैं, ऐसे शरीर से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? क्योंकि आप अपने शेष जो दिव्य हाथ है वो दिव्य हाथ को मेरे सर के ऊपर रखिए, जिससे मैं मानसिक हो जाऊँ, पुष्ट हो जाऊँ, दिव्य हो जाऊँ। सत्वा पचस्तस्य सपद में योनि करेण संस्पर्श च तच्छरीरम् गता सुरेन्द्रै सहिता सुधामः संपूज्य मानव मुनि सिद्ध संगहे। फिर ब्रह्मा जी ने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया, तो जैसे सर के ऊपर हाथ रखा उसी काल में उसके सारे अंग कैसे पुष्ट हो गए, पूरे शरीर में मांस आ गया और खाल आ गई, चर्म आ गई और दिव्य शरीर धारण कर लिया। और दिव्य शरीर धारण करके फिर वह ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, वह भी अपने घर में आ गया। तो उस काल वो कहते हैं, संस्पृष्ट मात्रा सच्च दैत्य राजा संपूर्ण देहो बलवान बभूवा संजान नेत्रा सुलभो बभूवा दृष्टा स्वमेव हम नगरम विवेशा। इसके पश्चात वह पूर्ण देह वाला हो गया, बलवान हो गया, फिर अपने नगर को चला गया। उत्सृज्य राज्यम सकलम च तस्मै दधाति मुख्या सेतुता दानवेन्द्रः तमागतम लब्धि परम जगमत्वा प्रत्याबभूरे वशम गास्तु तस्य। कहते जिन हिरण्यकश्यप के पुत्रों ने जो हिरण्याक्ष के राज को छीन लिया था,
जब प्रहलाद आदि ने देखा कि ये तो भगवान ब्रह्मा जी के वरदान से पुष्ट होकर के आया है, अब इसको राज दे देना चाहिए, यदि इसको हम राज नहीं देते तो मार देगा हमको। तो मजबूरी में अपने आप ही प्रहलाद आदि जो मुख्य मुख्य देवता थे उन्होंने अपने आप ही इनका दासत्व स्वीकार कर लिया और अपना राज त्याग दिया। देव भाई तुम ही राज करो, हम तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। इसके पश्चात उनको दास बना करके रखने लगा। आकाश स्वयं राजा बन गया और जितने प्रहलाद आदि थे यानी हिरण्यकश्यप के जितने भी भाई थे और अन्य हिरण्याक्ष के और भी जो भाई होंगे, हिरण्याक्ष के और भी जो पुत्र होंगे, वो सारे उसके भक्त बन गए, सेवक बन गए, दास बन गए, उसकी आज्ञाकारी बन गए। ततोऽन्धकः स्वर्गे मगात् विजेतुं सेनाभियुक्तः सह भृत्यवर्गः विजित्य देवान् प्रतने समस्तान् करकृतं बद्धतरं चकार। इसके पश्चात वह अंधक ने सेना को सजाई और अपने वृत्तियों को सामने करके प्रहलाद आदि को सामने करके, क्योंकि आज्ञा पालन करने लगे अब तो प्रहलाद आदि को सामने करके स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। आटा तो इंद्र देवता को कर देने वाला बना दिया। वहां पर जाकर इन स्वर्ग पर चढ़ाई कर देने से इन देवताओं साबित हुआ, तो देवताओं साबित हो जाने से देवता हार गए और इंद्र देवता ने उसको कर देना चालू कर दिया। नागान सुपर्णान वरराक्षसांच गंधर्व यक्षान अपि मानुषांस्तु ग्रीन्द्र वृक्षान समरेषु सर्वान् चतुष्पदः सिंही मुखान विलिख्ये। कहते नागों को लोक में जाकर नागों को जीत दिया, पक्षियों के लोक में जाकर पक्षियों को जीत दिया, राक्षसों के लोक में जाकर राक्षसों को जीत दिया, गंधर्वों के पास में जाकर गंधर्वों को जीत दिया, यक्षों को जीत दिया, मनुष्यों को जीत दिया। और जो जो उसके साथ युद्ध करते थे, यदि हार स्वीकार नहीं करते थे, अपना दास नहीं स्वीकार करते थे, उसको मार देता था। तो कहते हैं पर्वतों को जीता, अन्यों को जीता, शेरों को जीता, जानवरों को जीता, जितने भी तीनों लोगों में सबको जीत दिया और सबको जीत कर अपना दास बना लिया, करदाता बना लिया। तो कहते हैं जहाँ जहाँ पर श्रेष्ठ रत्न मिलते थे वहाँ पर श्रेष्ठ रत्नों को लिया था। जो भी जिस श्लोक में सुंदर स्त्री आदि देखती थी उनको लिया था, उनको अपनी पति बना करके करता। प्रसादले चेयुतताधरायां प्रविष्टिः प्रमदा स्वरूप तादृयतोन्नेषु सा पर्वतेषु राम रम्येषु नदी तटेषु। इसके पश्चात उसने कई विवाह आदि के विवाह करने के पश्चात अपनी पत्नी को शांत होकर के कभी नदी के कुलन में, कभी पर्वतों में, कभी अन्य जगह ध्यान करता हुआ राज करने लगा और सारे राक्षसों को, देवताओं को करदाता बना दिया, अर्थात कर देने वाला बना दिया और इच्छा के अनुसार राज होने लगा, राज करने लगा। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ। तो कहते कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात कहीं 10,000 वर्ष उसने राज किया और राज करने के पश्चात कुछ काल व्यतीत होने के बाद 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात वो घूमते 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 मंदराचल पर्वत पर विहार करते हुए चला गया। तो वहां पर जाकर कहते हैं ततः कदाचित् गतवान् ससैन्यो गौप्रयातावृत्तितलेष्विन् अनेक संख्या अभिवश्य कोट्या प्रहसतो मंदर पर्वतम तु। कहते हैं करोड़ों वर्षों तक उसने राज्य भोगने के पश्चात पृथ्वी के ऊपर मंदराचल पर्वत के ऊपर विहार करने के लिए चला गया, सेना को लेकर के अपनी पत्नी को साथ लेकर के चला गया। शर्णोपमहंतान् तत्र निरीक्ष्य सोवाम् तद्ब्रह्म सैन्यैः समानमत्ता क्रीडाद्यमासाद्य च तं ग्रीन्द्रं मतिं च वासाय चकार मोहात्। कहते सुमेरु पर्वत में उसकी शोभा देख करके वहीं पर उसने क्रीड़ा के लिए अपने नगर आदि को बसाया, महल आदि बनवाए, सैनिकों से कहा कि मैं यहीं पर रहूँगा, निवास करूँगा, तो इसलिए मेरे लिए कोई महल आदि बनाइए। तब ऐसा हो रहा तो उसके सैनिकों ने उसको आज्ञा मान करके एक क्या कर लिया, महल बना लिया, तो सैनिकों के लिए, उसकी रानियों के लिए और स्वयं के लिए। तो वहाँ पर कुछ काल के लिए विहार करने लगा। उसी काल में उसके 2 सैनिक के साथी थे, वे घूमते 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 इधर उधर घूम गए। तो उसी काल में एक उनको गुफा दिखी, उस गुफा के भीतर भगवान शिव जी रहते थे, नंदी आदि गण रहते थे।
वहाँ पर शिव जी के पास में माता पार्वती थी। उस पार्वती की शोभा को देख करके उन्होंने देखा कि सुंदर नारी है, तो नारी को देख करके राजा के पास में आ गए। पास में आकर कहने लगे, हे राजन, हमने एक सुंदर रत्नता नारी देखी है, उसका पति एक योगी है, तुम उस नारी को प्राप्त कर लो। तुम्हारे पास एक रत्न है किंतु योग और रत्न ऐसा सुंदर है कि तुम ही उसका भोग हो सकते हो। तो इसलिए हमने उस नारी को देखा है, यहीं से पास ही में ही गुफा है, उस गुफा में निवास करती है, उसका पति वहीं पर निवास करता है। उसके पति से तुम लोग अब उसकी भार्या को ले लो। मान्या महेशस्य च दिव्य नारी भार्या मुझे पर्ण पुण्य बधा प्रियासा योग्या ही दृष्टुम भगतस्य सम्यक आनाय दैत्येन्द्र सुरत्न भोक्ता। तो कहते हैं वो दोनों दैत्यों ने राजा से कहा, हे राजन, महेश जो महेश्वर है, मान्य उनकी एक दिव्य नारी है, पुण्य वाली है, प्रिय है, वह देखने की योग्य है, ये राजेंद्र तुम उसको ला सकते हो, वह तुम्हारे अनुरूप है। ऐसा उन राक्षसों ने अंदर से बोल दिया। सुप्रीति तेषां वचनानि तानि कामातुरो भूर्णते सर्वगात्रः विसर्जयामास मुने सकाशं दुर्योधनादीन सहसा वसदैत्यः। कहते हैं उन राक्षसों की दैत्यों की वाणी सुन करके वे काम से पीड़ित हो गया। काम से पीड़ित हो जाने के पश्चात जो दुर्योधन आदि दैत्य थे उनको दूध बना करके वहां पर भेज दिया, और दूध बनाकर भेज दिया और जाकर कहो, शिव जी से कहो, उस योगी से कहो तो तुम अपनी पत्नी को मेरे लिए दे दो, यदि नहीं देते हैं तो तुमको दंड दूंगा मैं, मेरे साथ पूजा करो। जरदे गवहारोहण मा प्रस्थम क्षमा पतस्तस्य न दर्शनम च संध्या प्रणाम उचित एष धर्मा व भोजनम लोक वृद्ध में दत्ते। तो वहां पर जाकर कहो कि हे योगी, तुमको तो संध्या ही प्रमाण है, तुम तो संध्या पूजन आदि करते रहना, धर्म करते रहना, तुम लोक के विरुद्ध जाकर के कार्य क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तपस्या करते हो, वहां पर स्त्री नहीं होना चाहिए, तुम स्त्री को साथ लेकर तपस्या कैसे कर रहे हो? क्योंकि उस तपस्वी से अपनी स्त्री को लाकर मेरे पास ले आइए, यदि वो नहीं देता है तो उसको दंड दूंगा। मम शांत पूर्वम स्त्रियः तपा किं पुरुष विमूढ़ः अयुक्त में तत्त्वहीनानुरूपम यस्मादहं रत्ने पति स्त्रीलोके। तो दूतों से कहा कि तुम मुझसे अपनी नानी मांग लेना, और जो तपस्या कर रहा है वो विपरीत शास्त्र के विरुद्ध तपस्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर तपस्या करते वहाँ पर स्त्री नहीं होना चाहिए, तो शास्त्र के विपरीत जो तपस्या करे वो ठीक नहीं है, इसलिए उस स्त्री को मेरे पास में भेज दो, मैं ही सारे रत्न को भोगता हूँ। ऐसा दूतों से कहा। तो दूतों ने भी शिव जी के पास में अपने राजा की वाणी सुना दी। भगवान शिव जी उसकी दूतों की वाणी सुनकर कहते हैं, यद्यस्मि रुद्रस्तव किं मया स्यात् किमर्थमेव वदसीति मिथ्या शृणु प्रभावं मम दैत्यनाथ न्यायं न वक्तुं वचनं त्वेवम्। तो शिव जी उन दूतों से कहते हैं, हे दूतों, मैं रुद्र हूँ, तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। हे दैत्यनाथ, तुम जो बोल रहे हो ठीक नहीं बोल रहे, जाओ तुम्हारे देश से कहना, तुम्हारी यदि सामर्थ्य है तो मेरे पास से जो स्त्री है ले जाओ। एतद्वृतं पाशुपतं चरामि न मातरं त्वज्ञतो तमो विरूपः अमूलमेतन्महितो प्रसिद्धं सुदुस्त्यजं सर्वमिदं ममास्ति। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उन दूतों को भेज दिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने पाशुपत नाम के व्रत को धारण करके वहां से चले गए। आकर अपनी पत्नी को गुफा में छोड़ दिया और एक वीरक नाम के दूत को रक्षा करने के लिए छोड़ दिया, और भगवान शिव जी पाशुपत नाम के व्रत को करने के लिए पार्वती को छोड़ करके किसी दूसरे जंगल में चले गए। इसके पश्चात अंधकासुर ने वहां पर हमला कर दिया, गुफा के ऊपर हमला कर दिया। तो कहते हैं शिव जी के गणों में वीरक के साथ है, वीरक के और जो अंधकासुर था उसके साथ भयंकर हुआ।
जब मृत्यु हुआ तो उसमें बहुत से राक्षस मारे गए, दैत्य मारे गए। इसके पश्चात राक्षसों ने वीरक को घायल कर दिया। फिर माता पार्वती ने विष्णु आदियों को आह्वान किया। आह्वान करके सारे विष्णु आदि देवता स्त्री बनकर के आ गए। तो स्त्री बनकर आकर के माता पार्वती को अध्यक्ष बना करके, वीरक को सेनापति बना करके उन राक्षसों के साथ मिलकर युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, किंतु वो जब तक सीता के साथ युद्ध नहीं करता तब तक मारा नहीं जाता। ऐसे भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं के साथ और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अर्थात देवता पक्ष की सारी स्त्रियां बने थे और दैत्य पक्ष के सारे पुरुष थे। पुरुष स्त्रियों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात बाद में कुछ काल व्यतीत हुआ। फिर बाद में कहते हैं वीरभद्र आदि के साथ युद्ध हुआ। शिव जी के गणों के साथ जब पुनः शिव जी लौट करके आ गए, अपने पाशुपत नामक व्रत को पूरा करके जब लौट करके आए तो शिव जी के साथ शिव जी ने सेना सजा करके उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात कहते हैं बहुत काल तक रुकने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं। तदीयादे दुषंदाते क्षितितले गतेर अंधके गणेर अति व्याप्तम घोरम विकृतवदनम स्वात्म सदृशम। इसके पश्चात कहते हैं आगे कहते हैं जब शिव जी के साथ उस दैत्यों का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जो अंधकासुर माया के द्वारा भयंकर सृष्टि कर रहा था, तो सृष्टि के माध्यम से बहुत सेना बना करके शिव जी के गणों को मारता था। तो शिव जी भी उसको मारते थे। कहते शिव जी जब उस अंधकासुर को मारते थे उसके शरीर से रक्त बहता था। तो जो भी रक्त नीचे पृथ्वी पर गिरता था उससे एक अंधकासुर पैदा हो जाते थे। तो भयंकर है उस अंधकासुर पैदा हो गए। अब जितने जब अधिक अंधकासुर पैदा हुए तो वो शिव जी के गणों को मारने लगे। उसी काल में भगवान विष्णु आए तो विष्णु भगवान ने शिव जी के कान से युक्त होकर के कहते थे एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, काली बन गए। तथा विष्णुर्योगात्मकपति माहुवे मतिमान चकोरोग्रम रूपम विकृत बदनम श्रेणमजीतम करहलम संशुष्कम बहु सुजला क्रांति कुपितो विनिष्क्रहंता कर्णाद गणशिरसि संभोष भगवान। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कहा कि ये बोलना जब तक इसका रक्त का पूरा पान नहीं होगा तब तक इसके शरीर से रक्त गिरता रहेगा और एक ही कंध का स्वर बनता रहेगा। अब उसको कहाँ तक मारेंगे, इसलिए इसके रक्त पान कर लेना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, शिव जी के साथ स्पर्श करके विष्णु भगवान स्त्री का रूप धारण कर लिया। तो स्त्री का रूप धारण करके भयंकर काली बन करके कुपित होकर के जो शिव जी जैसे जैसे बाण मारते थे अंधकासुर को, सारे अंधकासुर के रक्त को पान कर जाते थे, उठा करके हाथ में ले लेते थे। कहते सारे रक्त का पान करके शिव जो स्त्री रूप भगवान विष्णु। अब आगे कहते हैं रणस्तः सह देवी चरण युगलंकृत महिष्ठुता देवी सर्वेश तदनु भगवान प्रेतिमति सुधाकारुत सैन्यम दितिजनिषतम दक्षिरुदिरम बपौषा कृष्णम तदरण शिरसि सक्रदं कदम ममलम। यहाँ पर कहते वह देवी ही उस युद्ध में विषण कर रही थी। विषण करते 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 भूख से पीड़ित होकर के कहते हैं दिति से उत्पन्न होने वाले जो हिरण्याक्ष था उसका जो पुत्र अंधक था, उस अंधक के सारे रक्त का पान कर गई। और जो उसे पान कर गए तो सूख गया सारा रक्त, भगवान शिव जी के साथ करते करते उसे निकल गया, उसका रक्त सारा सूख गया। ततस्तमेको दैत्यस्तदपि यूधि शुष्करुदरसे तलहाघातेर घोरैरश्नि सदृशैर्जानुचरणैः नखैर वज्रः करैर्मुखे भुजि शिरोरुष्य ग्रीशम् स्मरन् छात्रं धर्मं स्वकुलविहितं शाश्वतम् अजम्। कहते जब उसका रुद्र सारा नष्ट हो गया, निकल गया, मात्र हड्डी हड्डी शेष बची।
और रखते रहे स्नायु मात्र से स्वची, फिर भी भगवान शिव जी के साथ वह हाथों से मुखों से युद्ध करता था, इसके पश्चात नखों से युद्ध करता था, वज्र के हाथ मुख से भुजाओं के हाथ भगवान शिव जी को पीड़ा पहुंचाता था। कभी नख से वो भगवान शिव जी के ऊपर आक्रमण करता था, कभी वज्र से आक्रमण करता था, कभी मुख के ऊपर उनको भगवान शिव जी के ऊपर प्रहार करता था, कभी भुजाओं को ऊपर प्रहार करता, शिव जी के साथ युद्ध करता था। युद्ध करने के पश्चात उसने क्या किया, छात्र धर्म का निर्वाह किया। कहते जो शाश्वत छात्र धर्म है, क्षत्रियों का जो धर्म है युद्ध करना, यानी चाहे मारा जाऊं लेकिन युद्ध छोड़ करके नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण चले जाए किंतु अपने शत्रु को पीठ दिखा करके भागूंगा नहीं। जो सनातन छात्र धर्म है उस छात्र धर्म को उसने अपनाया और अपना करके भगवान शिव जी के साथ मरण पर्यंत युद्ध करता रहा। रणधे शांतः पश्चात् प्रमथपतिना भिन्न हृदयस्य त्रिशूले संप्रोक्तो नवसिद्धः स्थाणुसदृशः अधः कायः शुष्कस्तपनकर्णजीर्णतनुमान् जलासारे मेघै पवन सहितैः क्लेदित बपुः। कहते इसके पश्चात भगवान शिव जी के साथ युद्ध कर रहा था, उसी रात भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसको छेद दिया और छेद करके ऊपर उड़ा दिया, आकाश में घुमा दिया। तो जैसे वो आकाश में घुमा दिया तो कहते हैं उस आकाश में टंगा रहा आता। भगवान शिव जी ने ऐसा त्रिशूल मारा उसके शरीर में, सभी शरीर में मार करके उसको शिव जी ने ऊपर उठा दिया और त्रिशूल को जमीन पर गड़ा दिया। अतः जहाँ पर शिव जी थे वहीं पर अपने कैलाश पर्वत चले गए, उसको ले करके तो कैलाश पर्वत पर जाकर के उसको त्रिशूल के ऊपर छोड़ दिया तो टंगा रहा। वो कहते हैं टंगा रहा तो वो वहाँ पर मारा नहीं लेते। इसके पश्चात भगवान शिव जी के त्रिशूल के ऊपर टंगा रहा, उसके सारा शरीर रक्त बह गया, निकल गया, सूख गया। कहते हैं ऊपर सूर्य भगवान निकलते तो उसके द्वारा जल जाता था, बर्फीली हवा चल रही थी उसके द्वारा कष्ट पाता था। 3000 वर्ष तक वह शिव जी के त्रिशूल के ऊपर टंगा रहा और 3000 वर्ष तक वह शिव जी की आराधना करता रहा। विशीर्णास्ति सकलस्य ततः भूतः प्राणस्तदपि न जहोति वृषभः ततः तुष्ट शंभो परम करुणा वारिधि ऋषभो ददौ तस्मै प्रीत्या गणपति पदम तेन विनुतः। कहते वह 3000 वर्ष तक भगवान शिव जी के त्रिशूल पर टंगा रहा। कहते उसके ऊपर से सूर्य भगवान निकलते थे, यानी शीतकाल की वर्षा चलती थी, बारिश होती थी, फिर भी वह इसके कारण भी यद्यपि उसके अंग नष्ट हो गए थे फिर भी उसने शरीर को त्याग नहीं किया। जब त्याग नहीं किया तो 3000 वर्ष तक भगवान शिव जी के त्रिशूल पर टंगे रहने के कारण उस शिव जी की आराधना करने के कारण भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी ने उसको अपना गणपति बना दिया, गण स्वीकार कर लिया। अर्थात उसको यानी गणों में एक गण बना लिया। अर्थात उस शरीर को त्याग करवा करके उसका जो चेतन आत्मा जीवात्मा, उस चेतन आत्मा जीवात्मा को नया शरीर प्रदान कर दिया और अपने गण में शामिल कर लिया, गणपति पद दे दिया उसको भगवान शिव जी ने। आदत अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया, मिला कर लिया। और जिस स्थूल शरीर से लड़ रहा था वो स्थूल शरीर उसका नष्ट हो गया। अब उसके भीतर का जो दूसरा लिंग शरीर था उसके द्वारा नया शरीर दे करके भगवान शिव जी ने गण बना लिया। इसके पश्चात अंगासुर को भगवान शिव जी ने मार दिया। अब आगे कहते हैं अंगासुर मरने के पश्चात कहते हैं शुक्राचार्य जो विदु होता था उस काल शुक्राचार्य भगवान राक्षसों के साथ मदद करते थे। शुक्राचार्य भगवान राक्षसों को, दैत्यों को जीवित कर देते थे। जो भी दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्राचार्य भगवान अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते थे। तो नंदी आदि ऐसा देख करके दुखी हो गए, शिव जी के पास में गए कि शुक्राचार्य तो संजीवनी विद्या के द्वारा इन दैत्यों को पुनः जीवित कर देते हैं, जिससे तो हमारी विजय होने वाली कभी भी नहीं है, इसलिए आप आगे क्या किया जाए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि जाओ उस शुक्राचार्य को पकड़ कर लिया, मेरे पास लिया। तो नंदी भगवान युद्ध क्षेत्र में गए और युद्ध क्षेत्र में जाकर के शुक्राचार्य को पकड़ लिया और पकड़ करके शिव जी के पास रख दिया। शिव जी ने देखा शुक्राचार्य सामने खड़े हैं, शिव जी ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, उनको पकड़ा और पी गए, पान कर गए, मुख में पान कर गए। और जैसे ही मुख में पान कर गए तो
जब शुक्राचार्य भगवान शरीर में चले गए, इसके पश्चात जब दैत्यों को मालूम पड़ा तो शुक्राचार्य को नंदी उठा करेगा और शिव जी ने खा लिया, तो सारे दैत्य हताश हो गए, तो सारे मर गए। इसके पश्चात कहते हैं शुक्राचार्य भगवान निकलने की जब निकलते रहे तो 3000 वर्ष तक शिव जी के शरीर के अंदर घूमते रहे, उनको दिखाई नहीं दिए, रास्ते नहीं दिखा किस रास्ते से मैं निकलूँ। जब नहीं निकल पाए तो भगवान शिव जी के फिर जन्म लिंग द्वार से निकले, वीर्य शुक्र के द्वारा निकले, शुक्र के द्वारा निकले से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ गया। फिर माता पार्वती ने उनको अपना पुत्र मान लिया, कहते हैं इसलिए उसका नाम शुक्र के द्वार से निकलने से, शुक्र के रूप में निकलने से तो शुक्राचार्य उनका नाम पड़ गया। तो फिर माता पार्वती ने उनको अपना पुत्र मान लिया। शिव जी ने उनको पुत्र माना, आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, और तुम भगवान शिव जी ने शुक्राचार्य भगवान को अजर अमर बना दिया और एक लोक दे दिया, तुम इस लोक में रहो। कहते हैं जो कोई भी शुक्र ग्रह के पद को तुम प्राप्त हो जाओ, और जो सामने यदि शुक्र ग्रह रहेगा, तो शुक्र सामने रहने पर कोई व्यक्ति यदि जाएगा श्रेष्ठ कार्य का निकल जाएगा, तो वे कहते हैं वो श्रेष्ठ कार्य उसका सफल नहीं हुआ। तो सामने यदि शुक्र है, शुक्र ग्रह है, तो उस काल में देख करके जाना चाहिए। तो ऐसे आप उसको वरदान दिया। कहते हैं उसने शुक्राचार्य भगवान ने, कहते हैं इसमें वर्णन जो कोई स्त्री या पुरुष से शुक्राचार्य के सम्मुख होकर के आज्ञा करेंगे, तो शुक्राचार्य भगवान की जैसी दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि पड़ने मात्र से ही उस व्यक्ति के कार्य नष्ट हो जाएंगे, अर्थात तो उसका कार्य परिपूर्ण नहीं होगा। कहते हैं शुक्राचार्य, शुक्र की दृष्टि कहते हैं धर्म कार्य, शुक्राचार्य जब उदित होंगे उस काल में यदि कोई अच्छा कार्य करेगा, धर्म कार्य करेगा, तो फल को देने वाला होगा। यानी उत्पन्न होते विवाह आदि में भी, मंगल आदि कार्य में उदय होने पर, शुक्र के उदय होने पर ही विवाह आदि कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार से भगवान शुक्राचार्य, शिव जी ने शुक्राचार्य को वरदान दिया। अब आगे कहते हैं अरे बाणासुर का भगवान शिव जी के कृष्ण भगवान के सामने हुआ। किसी काल विशेष में पूषा शिव जी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे, बाणासुर के पास शिव जी रहते थे। तो बाणासुर के पास शिव जी रहते थे, तो वहाँ पर माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। तो विहार करते समय पूषा ने देखा कि शिव जी विहार कर रहे, मेरी भी पत्नी होती, तो मैं भी इसी प्रकार से विहार करती हूँ। एक बार पूषा ने ही शिव जी को अपने पति रूप से विहार करने की इच्छा करी। तो माता पार्वती ने देखा कि ये तो मेरे भोलेनाथ के साथ विहार करने की इच्छा कर रही है, तो उसकी ऐसी अवस्था देकर के पार्वती ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि तुमको इस दिन 14 की रात को एक स्वप्न में पुरुष आएगा, वो विरोध करेगा तुमसे, भाई तुम्हारा पति होगा। तो बाद में उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन में उसने विहार किया। अब बाद में उसको चित्र लेकर के आए, और लेकर के आए उसको द्वारका से उठा कर आए। और कहते हैं बाद में भगवान शिव जी के साथ और कृष्ण भगवान का हुआ, बाणासुर की तरफ से भगवान कृष्ण ने आक्रमण कर दिया। यानी बाणासुर की जो राजधानी सोनेपुर थी, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो वहाँ पर शिव जी के साथ कृष्ण भगवान का भयंकर हुआ। उसमें बाणासुर के 1000 जो हाथ थे, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा 1000 में से 4 हाथ छोड़े, और बाकी सारे हाथ काट दिए। और बाद में बाणासुर शिव जी की आज्ञा करके ग्रहण बन गया, उस कृष्ण भगवान ने उसको हरा दिया था, और उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। और बाद में बाणासुर को भगवान शिव जी ने अपना गणपति पर प्राप्त कर दिया, अगर गण मान दिया। उसको जो स्थूल शरीर था बाणासुर का, उसको छुड़वा करके कहते हैं नया शरीर दे करके अपना गण स्वीकार कर दिया। अब महिषासुर गजासुर की कथा कहता हूँ। कहते हैं तस्य पुत्रो महावीरो मुनीश्वर गजासुरा विदुर्बलं ही संस्कृत्या कृतम देव्यासुरार्चना। कहते महिषासुर का पुत्र एक गजासुर था। महिषासुर जब देवताओं के द्वारा, देवी के द्वारा मारा गया, देवताओं की प्रार्थना से देवी के द्वारा मारा गया, उसको मालूम पड़ा कि मेरी पिता की मृत्यु का हेतु देवता ही है। अगर देवता यदि देवी से प्रार्थना नहीं करते तो मेरे पिता की मृत्यु नहीं होती। ऐसा सोचकर देवताओं से गिर करके उसने भगवान ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तपस्या करने के लिए हिमालय में गया, और वहाँ पर जाकर के तपस्या करी। तो कहते हैं उसने इस दृष्टि से तपस्या करी
अवद्यो हम भविष्यामि स्त्री पुरुषै काम निर्जितैः संविचारेति मनसा भूते तपोरति मनसा। ऐसी दृष्टि रखकर आराधना करी। कहते जो कोई व्यक्ति कामदेव के द्वारा जीता न गया हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कोई स्त्री अथवा पुरुष हो वह कामदेव के द्वारा जीता न गया हो, ऐसे पुरुष के हाथ से ही, ऐसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मृत्यु ना हो। इस दृष्टि रख करके मन में रख करके उस तपस्या करने लगा। सा देवी हिमवदतौन्या तपः परम दारुणम् उर्ध्वावृणवो दृष्टि पादांगुष्ठस्तानबनी। कहते द्रोणाचल पर्वत पर जाकर के, हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के उसने एक परम दारुण तप किया। दोनों बाहों को ऊपर उठा करके अंगूठे के ऊपर खड़ा हो करके ऐसी तपस्या करी। जटा भारे सबहिरे बल्यार्कम इवांसुभि महिषासुरो पुत्रौ गजासुर उदारति। कहते हैं महाबुद्धिमान गजासुर ने जटा, कहते हैं उसकी जब जटा बन गई, तपस्या करते करते बहुत बड़ी जटा हो गई, उसकी जटा कैसी हो गई, सूर्य की जैसी हो गई, कांतिमान हो गई। ऐसा गजासुर महिषासुर का पुत्र है, भयंकर है, कई वर्षों तक तपस्या करने लगा। तस्य मूलहासम समुद्भूतः सधुमोग्नि से तपोमया यज्ञे ऊर्ध्वम् अधोलोकान् तापयन् विश्वगीता। तो कहते हैं जब अधिक काल तक तपस्या करते ना तो उसके मूलराज से धूप निकलने लगी, धूप के साथ अग्नि निकलने लगी, धुआं भी निकल रहा था, अग्नि निकल रही। अब धुआं और अग्नि जब निकल रहे थे तो वायु की लपेटों के कारण धुआं इधर भी जा रहा था, अग्नि इधर भी जाती, उधर भी जाती, चारों तरफ जाती थी। कहते उसके धुआं और अग्नि निकलने से भागी पृथ्वी के मनुष्य दुखी हो गए, ऊपर के देवता दुखी हो गए, सारे ब्रह्म लोग तक सारे दुखी हो गए। कहते हैं उसकी इस प्रकार की तपस्या से ग्रह नक्षत्र आदि कैसे दुखी हो गए, गिरने लगे। सारे ग्रह नक्षत्र अपने क्षेत्र क्षेत्र से सीमा से च्युत हो गए, कुछ पृथ्वी पर गिरने लगे, कुछ समुद्र में जाकर गिरने लगे। कहते हैं पृथ्वी डोलने लगी। तो सारे देवता अपने स्थान पर जो स्वर्गलोक था उस स्वर्गलोक में देवता ठहर नहीं पाए। सारे देवता ने देखा कि हम तो राज ही नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर कहा ब्रह्मा जी का, हे ब्रह्मदेव, वो गजासुर जो तपस्या कर रहा है उसको आप तपस्या से सिद्ध करिए और उसको वरदान देकर शांत करिए, नहीं तो हम मार ही जाएंगे। यदि गजासुर से सुर तपस्तप्त्वा वयम् अता पुनः न शक्नुमः देवी स्थातुम् अतस्ते शरणं गता। देवता कहते हैं ब्रह्मा जी, हम गजासुर की तपस्या से तप्त हो गए हैं, इसलिए हम उस द्विलोक में स्वर्गलोक में रहने के लिए समर्थ नहीं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसको अपनी तपस्या से चुप कर दीजिए, अर्थात उसको शांत कर दीजिए वरदान दे करके। विधिरूपेशमं तस्य चान्या जीवितुं कृपां लोकः नेच्छन्ति नताहि सत्यम सत्यम ब्रवामहे। कहते नहीं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, इसलिए सत्य कहते हैं। आप उसको अन्य लोगों की नष्ट होने से पहले उसको वरदान दे दीजिए, रक्षा कर दीजिए, नहीं तो हम ही कैसे हो जाएंगे, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, क्यों नष्ट हो जाएंगे। द्वितीय प्रत्यावतो देवे वासवाते सा आदिभूत भुवादि भूदक्षादि ब्रह्मा यौ दैत्य परासमम्। इस प्रकार से देवताओं के द्वारा बोधित हो जाने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषियों के साथ दक्ष प्रजापति आदि के साथ दैत्य के आश्रम में आ गए। तो वहां पर तपस्या करके उसको कहा, गजासुर को देखा, गजासुर से कहा कि हे दैत्येंद्र, तुम मेरे से वरदान मांग लो, तुम्हारे मन में जो हो वो मांग लीजिए। तो ऐसी ब्रह्मा जी ने वाणी बोली। तो ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर कहता है, प्रणाम करता है, नमस्ते देव देवेश यदि दास्यसि मे वरम अवद्यो हम भवे योगै स्त्री गुण सही काम में निर्भुतै। हे देव, आपकी नमस्कार है। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं जो काम पुरुष है, स्त्री अथवा पुरुष जो काम है, जो काम देव के द्वारा जीते गए,
ऐसे उनके द्वारा मैं अवध हो जाऊं, अर्थात मारा ना जाऊं। तो देवताओं को कामदेव ने वैसे जीत लिया, तो देवताओं के हाथ से मृत्यु नहीं होगी, राक्षसों के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी, मनुष्यों के हाथ से मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्यों को भी राजा आदि को कामदेव ने जीत लिया है। महाबलो महावीर्यो अजयो देवादिभिः सदा सर्वेषां लोकपालानां निखिलेति सुभोगेभ्यो। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं महाबलशाली हो जाऊं, महावीर्य वाला हो जाऊं, अजय हो जाऊं, देवता आदि के द्वारा मैं जीता ना जा सकूं, अगर सारे देवताओं को मैं जीत लूं, सारे लोकपालों को मैं स्वामी बन जाऊं, जितने भी लोकपाल हैं उन सब अपने स्वामी बन जाऊं, सारी रिद्धि सिद्धि मेरे को प्राप्त आ जाए, तो सारी लोकपालों की जो रिद्धि है उस रिद्धि को बोलने वाला हो जाऊं। एवं वृतः सतविद्य दानवेन सत्येन वै प्रहता प्रीतो परम तस्य दुर्लभम। कहते इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने उसको भी वरदान देंगे, ठीक है तुमको उसी जो तुमने मांगा है वो वरदान मैं देता हूँ, अगर तुम सारे देवताओं का शासन करो। और कहते हैं जिस पुरुष ने जिस स्त्री अथवा पुरुष को कामदेव ने जीता है उसके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है, ऐसा वरदान दे दिया भगवान भगवान जी ने। और वरदान दे करके उसको अपने लोग को चले गए। इसके पश्चात उसने वर को प्राप्त करके कहते हैं अपने आश्रम में आया, आश्रम में आकर के देवताओं को चढ़ाई कर दी, राक्षसों को चढ़ाई कर दी, दैत्यों को चढ़ाई कर दी, जो उसके पक्ष में वो शासनता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्ट संग हो जाता है तो सारे दैत्य इकट्ठे मिल करके देवताओं को चढ़ाई कर दी, देवताओं को जीत दिया, यमराज को जीत दिया, नागों राक्षस आदि सबको जीत दिया, मनुष्य लोग को जीत दिया। मनुष्य लोग को जीतने के पश्चात एक छत्रराज करने लगा। एक छत्रराज करने के पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, तो कुछ काल व्यतीत कई हजार वर्ष व्यतीत हुए के पश्चात फिर उसमें दुष्ट बुद्धि आ गई। दुष्ट व्यक्ति को साथ संग करने से दुष्ट बुद्धि उसके मन में जागृत हो गई, तो दुष्ट बुद्धि आने से फिर साधु महात्मा को परेशान करने लगा, ब्राह्मण को परेशान करने लगा। महिषासुर पुत्रोऽसौ संचिते संचीक्रेष जानवरान् ताप्य सहनत्रां पृथिव्यां दानवासुर मदना। कहते दुष्ट बुद्धियों के साथ संग करने से उसके मन में दुष्टता भरा गई। फिर पृथ्वी लोक में जो तपस्वी थे, ब्राह्मण आदि थे, साधु संत आदि थे, उनको मारने लगा, पीड़ा पहुंचाने लगा, उनको नष्ट करने लगा। इसके पश्चात उसने विचार किया कि यहाँ पर ज़्यादा साधु देते हैं, ब्राह्मण देते सत्कर्म करते हैं, वहाँ पर चला गया, तो काशी क्षेत्र में चला गया। तो काशी क्षेत्र में जाकर के ब्राह्मणों को मारने लगा और वहाँ के साधु आदि सन्यासी आदि को मारने लगा। एकस्मिन् समये दाता दानवोऽसौ महाबला आगच्छते राजधानीं शंकरस्य गजास्त्र। कहते एक काल वह दानव भगवान शिव जी की राजधानी काशी में चला गया, वाराणसी चला गया, काशी नगरी में चला गया। जैसे वो वाराणसी नगरी में गया, वहाँ के जितने भी ऋषि मुनि आए थे, ब्राह्मण आए थे, डर गए उसको देख करके, राय रक्षा करो ऐसे चिल्लाने लगे। देवता भी देखा कि देवता ने देखा कि ये अवसर अच्छा है, तो वो भी भगवान शिव जी के पास में गए, उससे कहने लगे कि वो नाथ आपकी राजधानी में गजासुर चला गया है, वहाँ के साधुओं को ब्राह्मणों को पीड़ा पहुँचा रहा, आप उनकी रक्षा करिए। ऐसा देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी। तो शिव जी ने भी उनकी प्रार्थना सुनकर देखा, प्रार्थना सुन करके यहाँ पर पहुँच गए, काशी में चले गए। तो कहते हैं याम दिशं समभ्येति सोयं दूषः सदानवा अवध्योऽहं भवामीति स्त्रीगुण से काम में लग गई। कहते जिस क्षेत्र में जिस दिशा को जाता था वह वहाँ की दिशा को खाली कर देता था, जो उसके साथ लड़ते उसको मार देता था, क्योंकि वह काम स्त्री पुरुषों के जिसने अगर जिस स्त्री पुरुष को कामदेव ने नहीं जीता उसके हाथ से उसकी मृत्यु होने वाली थी। इसलिए वह किसी के द्वारा डरता नहीं था, मैं किसी से मार नहीं सकता, क्योंकि जो मारने वाला हो वो कामदेव के द्वारा न जीतने वाला हो, ऐसे जान करके वह सभी को पीड़ा पहुंचाता। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने देखा कि तो मेरे भक्तों को नष्ट कर रहा है, तो भगवान शिव जी उसके सामने युद्ध लड़ने के लिए आ गए। संप्राप्तो देवे
भक्तिरक्षण तत्परः तद्राजकामसूरम तद्वत् कामनया। देवताओं के द्वारा अपराध दिलाने का भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी उसको मारने की शीघ्र काशी नदी में गए। आगतम तम समालोक्य शंकरम भक्तिवत्सलम त्रिशूलहस्तं गर्जयन्तम जगज्जासुरम। भगवान शिव जी हाथ में त्रिशूल लेकर कुछ सामने आए। शिव जी को देखकर तो उसने भी गर्जना कर दी कि हे भोलेनाथ मेरे सामने तो चलो। ततस्तयोर महान आसीत समरोह दारुणं कृता नानास्त्र शस्त्र संपादे वीरारावं प्रकृतवतो। इसके पश्चात शिव जी और गजासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुआ। जब युद्ध होने के पश्चात कहते हैं शिव जी के ऊपर भयंकर बाण होता था तो शिव जी उसके सारे बाणों को काट देते। इसके पश्चात भगवान शिव जी क्रोध होकर के गजासुर को अपने त्रिशूल से भेद दिया। ततस्त्रिशूलभेदिस्तं आर्यन्तं दैत्यपुंगवं विदाय बध्यमन्येन शूलेन वीर्यजगानकं। कहते किसी दूसरे के द्वारा मारा नहीं जा सकता, ऐसा जानकर भगवान शिव जी ने उस गजासुर के शरीर में त्रिशूल घोंप दिया, प्रवेश करा दिया और प्रवेश करा कर त्रिशूल को ऊपर उठा दिया, आकाश मार्ग में कर दिया। क्रोधस्तेन त्रिशूलेन साचा दैत्यो गजासुरः क्षत्रिय